हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम्स में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम अर्लीस्ट पीपल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम प्री हिस्टोरिक इवेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्री हिस्टोरिक इवेंट क्या है, हमने क्रोनोलॉजी बनाई थी जिसके अंदर जीरो को जीसस बर्थ कहा जाता था। इनसे बाद वाले बर्थ को एनो डोमिनी कहा जाता था। जैसे आज हम 2020 एनो डोमिनी में जी रहे हैं, और इनसे पहले वाले बर्थ को बोला जाता था बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर प्रेजेंट। ठीक है। अब हम इस बिफोर कॉमन एरा में एक इवेंट है जिसको प्री हिस्टोरिक इवेंट कहते हैं, उस उनकी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लायोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। जो प्री हिस्टोरिक इवेंट है उसको स्टोन एज भी कहा जाता है। प्लायो, मीजो और नियोलिथिक स्टोन एज है, प्रेजेंट, मिडल एंड द न्यू स्टोन एज। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड डिटेल में इसकी स्टडी करते हैं कि क्या है प्री हिस्टोरिक इवेंट। यार, अर्लीस्ट पीपल यानी कि उस टाइम के लोग क्या काम करते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था। जैसे उस टाइम में लोग हंटिंग करते थे, स्किल्ड गैदर थे। यानी कि वो दो ही ऑक्यूपेशन करते थे, या तो हंटिंग करते थे या फिर फूड गैदर करते थे, ताकि अपना फूड मिल सके और सरवाइव कर सकें। ठीक है। स्किल हंटिंग के लिए भी उस टाइम पे एनिमल्स बहुत पावरफुल होते थे, तो उनको अलर्ट और क्विक रहना पड़ता था, अपने माइंड को प्रेजेंट रखना पड़ता था एट द टाइम ऑफ द हंटिंग। एंड दे आर द स्किल्ड गैदर, इट मीन्स कि उन्हें पता था कि ये फ्रूट पॉइजनस है या फिर नॉन पॉइजनस है, और किस टाइम पे कौन सा फ्रूट हेल्थ के लिए अच्छा है या उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, इन सब के बारे में उनको जानकारी थी। ठीक है। नेक्स्ट इज वाई दे मूव्ड। लेकिन वो इन द सर्च ऑफ फूड एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, तो उनको मूव होने की ज़रूरत क्यों थी भाई, क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे? वाई दे चेंज देयर प्लेस, इट्स मैनी रीजन। नाउ वी विल स्टडी। रिसोर्सेज विल एग्जॉस्टेड एट वन प्लेस, एक जगह पे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते थे, इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। जैसे कि कोई भी ट्री है, वहाँ से जितने भी फ्रूट्स हैं वहाँ से उन्होंने खा लिए, वो ख़त्म हो गए, तो in the search of more food they will go to the next site. After that the animal moved, as we know they उनका ऑक्यूपेशन हंटिंग था, तो वो हंटिंग करते थे। जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, तो उन्हें हंटिंग करने के लिए भी एनिमल के पीछे पीछे जाना पड़ता था, ताकि वो हंटिंग कर सके। प्लांट्स आर द सीजनल टू गेट गैदर ऑन अ टाइम दे मूव। जैसे कोई किसी प्लांट में किसी जगह पे किसी सीजन में अच्छे फ्रूट्स आते हैं जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं या पॉइजनस नहीं है, तो वो उस जगह से वो फ्रूट कोलेक्ट करने लग जाते थे, और उन्हें पता था कि इस जगह पे इस टाइम पे ये फ्रूट मिलता है, तो इन द सर्च ऑफ फूड दे चेंज देयर प्लेस। तो इसलिए वो अपनी जगह बदलते रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। वाटर रिसोर्सेज कुछ पेरेनियल होते थे, कुछ सीजनल होते थे। इन द केस ऑफ सीजनल दे हैव टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस। ठीक है, ताकि वो वाटर ले सके ऑन द टाइम। टू मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने के लिए भी उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ती थी। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये सब जो भी करते थे पैदल पैदल मूव करते थे, यानी दे ट्रैवल विद द फूड, अपने फूड के साथ ट्रैवलिंग करते थे। कोई भी मेन वो नहीं था कि कोई भी बैलगाड़ी वगैरह थी जिससे वो मूव कर सके। ठीक है। नेक्स्ट इज अवर हाउ वी नो अबाउट अर्लीस्ट पीपल। हम अर्लीस्ट पीपल के बारे में कैसे जानते हैं? उस टाइम पे हमें टूल्स मिले हैं, वुड मिली हैं, बोन्स मिली हैं, और वो उन अब ये स्टोन है। स्टोन का कैसे पता चलता है कि वहाँ उस टाइम पे लोग बोन्स या फिर मीट या फिर हंटिंग करते थे, ऊंस को काटने के लिए पत्थरों का यूज करते थे, वुड से घर बनाते थे। और बोन हमें बताती है उस टाइम की फूड हैबिट। अगर जिस जिस एनिमल की बोन्स मिली, हम ये पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पे लोग वही चीजें खाते थे। चॉपिंग पर्पस के लिए स्टोन का यूज करते थे।
कैप, ब्रा, पेड़ों की छाल उतारने के लिए और एनिमल की स्किन को उतारने के लिए भी पत्थरों का यूज करते थे। पत्थरों को तीखा करके पत्थरों से हथियार बनाते थे, जैसे स्टोन ऑन स्टोन एंड प्रेशर फ्लैकिंग। स्टोन ऑन स्टोन यानी स्टोन के ऊपर स्टोन को रख के उसको मारते थे जोर जोर से, जिससे कई बार स्पार्क भी प्रोड्यूस होती थी। और ऐसे ऐसे करते करते फायर का भी डिस्कवरी हुई, फायर की। ठीक है, फायर का यूज फिर वो करने लगे टू लाइट, लाइट करने के लिए, टू कुक। अब उनमें ये समझदारी आ गई थी कि फूड कुक करने के बाद और भी टेस्टी लगता है, तो फूड को वो कुक करते थे। टू फ्री अवे, फियर अवे एनिमल, पशुओं को दूर भगाने के लिए भी फायर का यूज किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट इज हंटिंग टू रियरिंग। अब वो समझदार हो गए थे। अब हंटिंग की बजाय वो एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था, उन्होंने समझना शुरू कर दिया था एनिमल्स को, और उनकी देख रेख करने लगे। ऐसा कब हुआ? आज से लगभग 12,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज हो गया था। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो एनवायरनमेंट है वो वार्म हो गया था। गर्म एनवायरनमेंट होने के कारण ग्रासलैंड उगने लगी थी, और ग्रासलैंड उगने के बाद एनिमल्स को रियरिंग करना इजी हो गया था। एनिमल रियरिंग एनहांस हो गई थी। लोग वहाँ उस टाइम के लोगों ने फूड हैबिट लर्न करनी स्टार्ट कर दी थी। ब्रीडिंग सीजन ऑफ एनिमल्स भी समझनी, यानी धीरे धीरे एनिमल्स को फ्रू और अ, फसलों के उगाने के सीजन को भी समझना शुरू कर दिया था। ग्रोथ ऑफ दी वीट बार्ले टिल नाउ, और उस टाइम पे जिस तरह से बार्ले वगैरह उगाया जाता था, जैसे जैसे उनको कलेक्ट करते थे तो उनको उगाने की टेक्निक भी सीखने लगे। और आज भी वैसे ही बार्ले उगाया जाता है जैसे कि पहले उगाया जाता है, सीड को कलेक्ट करके फिर उनको रोप करके और उगाया जाता है। और स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, 3 एज में डिवाइडेड है। पैलियोलिथिक ओल्ड एज है, जिसको आगे फर्दर 3 में डिवाइड किया गया है, प्री, मिडल एंड द न्यू एज। और ये जो पैलियोलिथिक है लगभग 99% है, पास्ट से डील करते हैं। 99% प्री हिस्टोरिक इवेंट यानी स्टोन एज कवर कर देती है। और आज हम इसमें पैलियोलिथिक एरा ही पढ़ रहे हैं। आगे आने वाले 2 चैप्टर होंगे जो हिस्ट्री के होंगे, जिसमें हम मेसोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज साइट ऑफ लोकेशन। अलग अलग जगह पे लोग रहते थे उस टाइम पे, तो कहाँ कहाँ रहते थे ये लोकेशंस देखते हैं। साइट ऑफ लोकेशन में नियर द वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज के पास रहते थे। जैसे उनका हैबिटेशन था जहाँ पानी होता था, नदियाँ वगैरह होती थी, वहाँ रहते थे। फैक्ट्री साइट्स, फैक्ट्री साइट यानी कि जहाँ पे पहाड़ वगैरह होते थे वहाँ पे लोग काम करते थे, अपने पत्थरों की वो औजार वगैरह बनाते थे। ठीक है, फैक्ट्री प्लस हैबिटेशन साइट, कुछ साइट ऐसे थी जैसे जहाँ पे फैक्ट्री साइट थी वहाँ पे लोग रहना, पत्थरों के यानी कि पहाड़ों के पास लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया था, जिसे फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट भी बोला जाता था। अब प्री हिस्टोरिक साइट की बात करें तो हमें हुनसंगी, कुरनूर केव्स और भीमबेटका में जो केव्स मिले हैं वहाँ से एविडेंस मिले हैं पैलियोलिथिक साइट्स के। अगर हम हुनसंगी की बात करें जो कि कर्नाटका में है, ठीक है, और कुरनूर, कुरनूर जो साइट है, कुरनूर केव्स के अंदर हमें एसिड्स के एविडेंस मिले हैं, यानी कि उस टाइम पे फायर डिस्कवर हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम भीमबेटका के अंदर देखें तो वहाँ पे हमें नेचुरल के जो केव्स मिली है उसके अंदर पेंटिंग्स मिली हैं जहाँ लोग रहा करते थे। और ये पेंटिंग्स या तो मेल बनाते होंगे, फीमेल या बच्चे कोई भी बना सकता होगा। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये जो पेंटिंग थी, ये पेंटिंग स्टिक पेंटिंग थी। स्टिक पेंटिंग यानी कि जैसे कि अगर हम ह्यूमन बनाए तो ऐसे स्टिक की लाइक पेंटिंग थी। अब यही ह्यूमन एनिमल को पकड़ रहा है, इस तरह की पेंटिंग, यानी कि उस टाइम पे जो लोग काम करते थे या उनका ऑक्यूपेशन था, जो पूरा दिन करते रहते थे, जो उनके जर्नी थी या पर्पस था, उस चीज़ की वो पेंटिंग बनाते रहते थे। ठीक है, और साउथर्न और यूपी साइड भी हमें पैलियोलिथिक एरा की कुछ साइट्स मिली हैं, जैसे कि पटने है, पटने में महाराष्ट्र का पटने है, उसमें ऑस्ट्रिच के एग्स मिले हैं जिसमें अलग अलग सेल्स वगैरह थी। ठीक है, इसी के साथ हमारी पैलियोलिथिक साइट्स कवर होती है, जिसमें हमने भीमबेटका, उनसंगी और कुरनूर केव्स इम्पोर्टेंट है इन द पैलियोलिथिक साइट, जो आज से लगभग 12,000 साल पहले का इवेंट है। आगे आने वाले वीडियोस में हम
मेसोलिथिक और नियोलिथिक साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हर एक चैप्टर से अपडेटेड रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।